इंडिया को चाहिए कि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 10 ओडीआई इंटरनेशनल्स खेल ले, 10 T20 इंटरनेशनल्स खेल ले, और जो भी टीम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन 30 टेस्ट मैचेस में ज़्यादा मैचेस जीतेगी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होगी। इंडिया ने अभी तो हराया है पाकिस्तान को, ऐसी धड़न तख्ता किया पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का। अब आप कह रहे हैं कि एक और चैलेंज दे दिया। मेरे दादा भी अमृतसर से, रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, फिर हम लोग इधर आए। ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना रहा है, फिर तीसरा बचा हुआ है उनका साउथ अफ्रीका, लास्ट चांस है न्यूजीलैंड फिर से, उसके बाद फिक्सिंग। अब कहेंगे बॉलर में चिप फिक्सिंग बॉलर में चिप। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग, अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। आपकी टीम अंडर प्रेशर थी, डरी हुई थी, डर, खौफ, प्रेशर आपकी टीम के सर पर नाच रहा होता है टीम इंडिया का, और आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें 30 मैचेस का चैलेंज दे रहे हैं। असल एडवांटेज उनको लाहौर में मिलना था, अगर सारे के सारे मैचेस हमने इधर रखे होते, एक ही होटल में, एक ही उसमें बस के अंदर जाते हैं, एक ही वो करते हैं, वो लाहौर में भी यही होना था भाई। अब जब सब टीमें हार गई तो अब ये लूसी किस्म के बहाने बना के आ गई कि भाई इनको एडवांटेज। सकलैन मुश्ताक ने इंडिया की टीम को चैलेंज दे दिया है। इंडिया, तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है और तुम दुनिया की बड़ी टीम हो तो हमारे अगेंस्ट 30 मैचेस खेल के बताओ। 30 मैचेस खेलो, उसके बाद फैसला होगा कि इंडिया बड़ी टीम है या फिर पाकिस्तान बड़ी टीम, और पता चलेगा कि किसमें। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक ने भारत को चैलेंज किया है, और ये जब मैच हारे हैं जब से इंडिया से, तब से इनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। सकलैन मुश्ताक ने चैलेंज किया है कि भारत में अगर दम है तो पाकिस्तान के साथ एक सीरीज खेल के देखे, जिसमें 10 वनडे होंगे, 10 टेस्ट होंगे और 10 T20 होंगे, और जो मैच ज्यादा जीतेगा वो मानी जाएगी दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम, और ऐसे हम भारत को एक मजबूत टीम नहीं मानते। तो पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त 2 चैलेंजेस हैं हमारे सामने, 2 चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका सामना करना है भारत को और पाकिस्तान को। तो ये जो चैलेंज है इसमें कौन कामयाब होगा? सबसे पहले तो हम कहते हैं कांग्रेचुलेशंस इंडिया, भारत को बहुत बड़ी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूजीलैंड को क्रश कर दिया भारत ने। इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को जैसे मार लगाई है, और स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया के 3 प्लेयर्स आउट हुए, 38 रन या कितने थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बड़ा ही एक कड़ा मुकाबला है, और देखो इसके अंदर कौन जीतता है और कौन हारता है। तो अभी तक का जो एक सिनेरियो बन रहा था कि जो भारतीय टीम है वही फाइनल में पहुंचेगी और वही खेलेगी, लेकिन कल जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा क्या अब ये कुछ बदल सकता है, लेकिन इंडिया ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल वैसे ही रखा है, सेट एंड स्ट्रेट रखा है भारत ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्रिकेट में। और हुआ ये कि भारत की टीम ने एक जबरदस्त विन हासिल की, एक विक्ट्री ली और न्यूजीलैंड को हरा दिया। लेकिन अब हम बढ़ते हैं उन 2 चैलेंजेस की तरफ। एक चैलेंज वो है जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने दिया है इंडिया को, और दूसरा चैलेंज है कि जो फाइनल होने जा रहा है वो दुबई में होगा या वो लाहौर में होगा। जी नमस्ते दीदी कह रहे हैं रवि मिश्रा, थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते सबको, जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम। तो आप कितना दम है ये जो सकलैन मुश्ताक ने इंडिया क्रिकेट बोर्ड को जब मुखातब करते हुए ये बोला है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारे अगेंस्ट 30 मैचेस खेल के बताओ। अगर तुम नहीं खेलते इसका मतलब तुम डरपोक हो और तुम हमसे डरते हो। अब ये कौन सी यार छोटी टीम या डरपोक टीम है जो हर आईसीसी के इवेंट में आती है और पाकिस्तान को 1 साइडेड मार के चली जाती है? ये कौन सी डरपोक और छोटी टीम है कि जो टोटल जो है वो पाकिस्तान को 200 रन, 220 रन, 240 रन से ऊपर जाने ही नहीं देती है, और खुद अगर पहले बैटिंग करते हुए T20 में जो है वो 150 भी बनाए तो पाकिस्तान को वो भी चेस करने ही नहीं देती है। लेकिन सकलैन मुश्ताक ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम डरपोक है और वो हमसे छोटी टीम है, हमसे डरते हैं भाई, हार से डरते हैं,
इसलिए हमारे अगेंस्ट वो खेलते नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज खेलो हमारे साथ, 10 T20 मैचेस, 10 ODI मैचेस और 10 जो है टेस्ट मैचेस, यानी कि पूरा साल पाकिस्तान के साथ ही खेलते रहो और 1 साल के बाद ये फैसला होगा कि बड़ी टीम कौन सी है। भाई साहब, इस बात, ये जो स्टेटमेंट है, इसका कहीं आपको कोई मुंह नजर आ रहा है या इसका सर नजर आ रहा है आपको? वैसे मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और ये सकलैन का, मुश्ताक का नाम कुदरत का निजाम क्यों रखा गया था आपको मालूम है? जब पाकिस्तान के कोच थे ना ये, जब जब पाकिस्तान की टीम हारती थी, सकलैन मुश्ताक आके एक ही बात कहते थे कि ये कुदरत का निजाम है, सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद सुबह होती है, दिन के बाद कुछ होता है। यानी कि ऐसी ऐसी जो है वो बकवास किस्म के स्टेटमेंट्स ना, कि आप हैरान रह जाते थे कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। इससे सवाल ये पूछा जा रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, तो ये आगे से जवाब क्या दे रहा है। अब अगर देखा जाए तो ऐसे ही मोहम्मद रिजवान से पूछा जाए कि यार टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, तो रिजवान साहब भी कहते हैं कि अल्लाह पाक ने यही लिखा हुआ था हमारे नसीब में, हमें यही मिल गया। यार ये कोई जवाब नहीं है। हमें मालूम है कि नसीब में जो होता है वही मिलता है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल हैं भाई, आप जो एक कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आप जो 60 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो आपसे लोग सवाल ये करते हैं कि भाई टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बताओ कि क्यों, वजह क्या है इसकी। और वजह वो ये बता रहा है कि भाई साहब जो वो अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में जीत लिखी नहीं थी, इसलिए हमें हार मिल गई। यानी कि कोई लॉजिक है इसमें? वो एक अलग सीन है कि जो हमारे नसीब में होता है वो हमें मिलता है, जो नहीं होता वो नहीं मिलता। लेकिन ये जो है वो आप जवाब नहीं दे सकते। ये जब आपसे ये पूछा जाए कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, आप ये बताएं कि जो है वो आपने टीम में तैयब ताहिर को क्यों रखा हुआ था, आप ये बताएं कि आपने टीम में जो है वो फहीम अशरफ को क्यों डाला हुआ था, आप ये बताएं कि आपने एक प्रॉपर ओपनर क्यों नहीं रखा हुआ था, आप ये बताएं कि आपने जो है वो आमिर जमाल को क्यों नहीं खिलाया। आपको ये जवाब देने, ना कि आपको ये देने हैं कि जो है वो अल्लाह ने हमारे नसीब में हार लिखी हुई थी इसलिए हमें हार मिल गई है। यानी कि कोई मुंह सर नजर आ रहा है। वही चीज अब सकलैन मुश्ताक की है और सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान का हेड कोच बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। यानी कि दोबारा से आपको, अगर शादाब कैप्टन नहीं भी बनता, एक साइड रिजवान कैप्टन है, एक साइड जो है वो सकलैन मुश्ताक जो है वो हेड कोच है, तो रिजवान हारने के बाद बोलेगा हमारे नसीब में अल्लाह ने यही लिखा था इसलिए हम हार गए, और सकलैन मुश्ताक आके हारने के बाद बोलेंगे कि भैया जो है वो कुदरत का निजाम है, सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद सुबह होती है, हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होती है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट चांद पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि भाई इंडिया, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, 2 दिन पहले इन्होंने एक और बात बोली थी कि बीसीसीआई के अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहिए, सबको ये डरपोक हैं, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पाकिस्तान इनको बुरी तरह से हराएगा, और ये यूएई में इसलिए खेलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारे मैचेस हमारे यूएई में हो और हम जो है वो दूर ना जाना पड़े, हमें ट्रैवल ना करना पड़े, और यही इनको एडवांटेज हासिल है जिसकी वजह से ये लगातार जीत रहे हैं, और शायद ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी चीटिंग से जीत लें। लेकिन अब जो है ये जो एक उल्टा सा जो है चैलेंज उन्होंने दिया है, चलो 1-2 मैचेस, 3 मैचेस, चलो एक टेस्ट मैचेस की सीरीज के बारे में बात होती, वो अलग बात है, लेकिन जनाब 30 मैचेस। तो दोस्तों अब सकलैन मुश्ताक को ये चाहिए कि जो लास्ट के, अभी से लास्ट के 30 मैच उठा के देख लें जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच हुए हैं, और सकलैन मुश्ताक को पता चल जाएगा कि कितना मैच पाकिस्तान जीता है और कितना मैच इंडिया जीता है। दरअसल यहाँ पे मैच जीतने और हारने की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि पीसीबी हो चुका है कंगाल, पीसीबी के पास पैसे हैं नहीं, कैसे भी करके हाथ पैर जोड़ के चैलेंज करके रो गा के किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारी जो एक सीरीज है वो कैसे भी करके इंडिया के साथ हो जाए। उसको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक भी सीरीज अगर हो जाती है और इंडिया एक भी मैच खेलने के लिए पाकिस्तान चला जाता है, तो उनके पीसीबी को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। तो इनको ये नहीं दिखाना है कि हमारे प्लेयर अच्छे हैं, हमारी टीम अच्छी है, हम बहुत अच्छा खेलेंगे। इनको सिर्फ ये करना है कि एक बार इंडिया पाकिस्तान में चली जाए और करोड़ों रुपए ये अंदर कर ले। सिर्फ यही मकसद है सकलैन मुश्ताक के ये बोलने का, और कोई मुझे नहीं लगता कि और कोई मकसद हो सकता है। पैसा चाहिए इनको, और सकलैन मुश्ताक को जैसे इंडिया टीम पहुंचेगी पाकिस्तान में,
उसके बाद ब्रॉडकास्ट राइट, स्पॉन्सर, ये वो करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा पीसीबी को, और पीसीबी आगे फिर रन कर पाएंगे ये लोग। अभी एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 1 महीने पहले की बात है कि पीसीबी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे, और इनका मीडिया खुद बातें कर रहा था कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है तो समझ लो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। और यही वजह थी कि इन लोगों को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इनको पता था अगर हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कहीं से भी अगर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाती है तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म है। ना तो पीसीबी के पास पैसा है और ना ही इनके पास कुछ और आगे रह जाएगा, क्योंकि जब से श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ पाकिस्तान में, स्टेडियम सब जर्जर पड़े हुए थे। कोई टीम में वहां पर ज्यादा जाती नहीं थी खेलने के लिए, और इसकी वजह से स्टेडियम वगैरह बन नहीं पाए। जब आईसीसी ने पैसे दिए तो इन्होंने स्टेडियम बनाए, तो अब वो पैसा निकालना भी तो है इनको।